Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll be discussing translation strategies. As I have already discussed with you two strategies, that is domestication and foreignization. ठीक है, उसका वीडियो आपने देख लिया होगा. ठीक है, अब जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज में आप और क्या लिख सकते हैं. ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज जो है वो आपने याद रखना है, दो तरीके की होती है, ग्लोबल एंड लोकल. ग्लोबल एंड लोकल किसने दी थी? ये बेल नाम का एक क्रिटिक है, घंटी वाला बेल नहीं है, ये नाम है एक क्रिटिक का. ठीक है, एक थियरिस्ट का जिसने जो है वो ऐसी थियरी दी कि दो तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, ग्लोबल एंड लोकल. ग्लोबल वाली किसके साथ डील करती है और लोकल वाली किसके साथ करती है, दोनों की डीलिंग में फ़र्क है. ठीक है, तो ग्लोबल वाली किसके साथ डील करती है? पूरे के पूरे टेक्स्ट की ट्रांसलेशन के साथ, ट्रांसलेशन ऑफ द होल टेक्स्ट. और लोकल वाली किसके साथ डील करती है? पूरे इतने बड़े टेक्स्ट के कुछ सेगमेंट्स के साथ. मान लो मैंने ये वाली 4 लाइंस उठा ली, ठीक है, या मान लो मैंने ऊपर वाली 2 लाइंस उठा ली कोई. ठीक है, तो ये क्या हुआ? लोकल स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो ग्लोबल में क्या आ जाता है? होल. ग्लोब ऐसे याद रखना है, ग्लोब क्या है हमारा, एज अ होल है ना. तो आपने याद रखना है कि ग्लोबल वाली स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे होल ट्रांसलेटेड टेक्स्ट की बात करते हैं. ठीक है, सारे के सारे टेक्स्ट की बात करते हैं. और लोकल में हम क्या करते हैं, कुछ सेगमेंट्स की बात करते हैं. सेगमेंट्स कहाँ से आएंगे? वो पूरे के पूरे टेक्स्ट में से आएंगे. ठीक है, तो कुछ सेगमेंट्स, कुछ जिसको आप बोल सकते हो कुछ फ्रेगमेंट, कुछ पार्ट जिसको आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये हम लोकल लेवल पे हम इसकी बात करते हैं. दूसरी एक और चीज़ इसमें आ जाती है स्ट्रेटजीज में, इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे मान लो कि एक इंसान है ए और एक इंसान है बी. अब दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते. ठीक है, अब राम की भाषा मान लो, ए जो इंसान है इसकी भाषा जो है वो मान लो हमीरपुर का है, ये बी वाला जो है मान लो कांगड़ा का है. तो अब क्या होगा, शब्द दोनों के में क्या होंगे, अलग अलग होंगे. किसी, ठीक है, किसी के जैसे मान लो बैठना है, उठना है, तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग शब्द होंगे. तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ढूंढेंगे जो हमारे टारगेट रीडर को समझ आए. तो इक्विवेलेंस ढूंढना आसान नहीं होता है. ठीक है, इक्विवेलेंस ढूंढना आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लो कि मैंने कुछ कहा, क्या पता वो मेरी भाषा में लोकल, मेरी लोकल लैंग्वेज में अलग हो, तुम्हारी में अलग हो, तो तुम्हें समझ नहीं आया. ठीक है, तो इक्विवेलेंस मुझे ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें भी समझ आए और 10 लोग औरों को भी समझ आए. ठीक है, तो इक्विवेलेंस जो ढूंढना है वो क्या है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है इन ट्रांसलेशन. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस वर्ड कहाँ से आया? इक्वल वर्ड से आया है. सिमिलैरिटी बिटवीन अ वर्ड इन वन लैंग्वेज एंड इट्स ट्रांसलेशन इन अनदर. एक वर्ड की ट्रांसलेशन आप दूसरी वर्ड में ढूंढते हो, लेकिन लैंग्वेज दोनों की अलग अलग होती है. ठीक है, और इसमें ये क्या प्रॉब्लमैटिक होता है? क्यों प्रॉब्लमैटिक होता है? क्योंकि इक्विवेलेंस ढूंढना, नियर वर्ड्स ढूंढना या एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना मुश्किल होता है. ठीक है, क्या होता है, मुश्किल होता है ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर. ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. इतना ही था इसमें. बाकी स्ट्रैटेजीज में आपने डोमेस्टिकेशन, फॉरेनाइजेशन लिखना है. फिर आपने बताना है कि ग्लोबल और लोकल होती हैं अकॉर्डिंग टू बेल, जो एक क्रिटिक है, एक थियोरिस्ट है. उसके बाद आपने बताना है कि इक्विवेलेंस जो है वो भी एक स्ट्रैटेजी है, कि आप जो है वो सोर्स लैंग्वेज का इक्विवेलेंस टारगेट लैंग्वेज में ढूंढोगे. ठीक है, तो ये आपने जो है वो स्पेसिफाई करना है. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर. बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने व्हाट्सएप लिंक्स दिए हुए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी देयर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.